इसकी वजह से ये एचडीएफसी बैंक बन सकता है। क्या फिर हमने इसको परसों ही इसको एचडीएफसी बैंक देखना है या अगले साल इसको एचडीएफसी बैंक देखना है या फिर आने वाले कई सालों बाद इसको हम एचडीएफसी बैंक की तरफ देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। सर, जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात आती है, काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुन रखा होगा कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बनेगा। वाकई वो काबिलियत तो इसके अंदर है ही, जिसकी वजह से ये एचडीएफसी बैंक बन सकता है। क्या फिर हमने इसको परसों ही इसको एचडीएफसी बैंक देखना है या अगले साल इसको एचडीएफसी बैंक देखना है या फिर आने वाले कई सालों बाद इसको हम एचडीएफसी बैंक की तरफ देख सकते हैं। देखो सर, मेरे वीडियो बनाने के माध्यम अलग हैं, इसलिए किसी को कुछ अलग लग सकता है, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ के साथ रहते हैं तो उसको हम जल्दी से अच्छा करना सोचते हैं। पर एक माध्यम मेरा समझो कि अगर आपको अच्छी चीज़ लग रही है, वो सबको लग रही है, फिर सब उसको अच्छा करना सोच रहे हैं। और ये शेयर मार्केट है, जहाँ पर सबको चीज़ें अच्छी लगती हैं वही शेयर बढ़ने में काफ़ी दिन लगा देता है ना। तो इस शेयर की मंशा आपको लगती है एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, तो फिर वो अपनी ब्रांच जो इसकी ऑल इंडिया है उसको बढ़ा के ही तो बनेगा ना भाई। अगर किसी कंपनी की ब्रांच जो शाखाएं होती हैं 20 जगह हैं और किसी दूसरी कंपनी की 200 जगह हैं, तो कौन सी वाली कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करेगी? जिसकी शाखाएं ज़्यादा होंगी। अगर हम 31 दिसंबर 2023 का डाटा एचडीएफसी बैंक का देखें तो करीब 8,886 शाखाएं ब्रांचेज हैं इसकी 31 दिसंबर 2023 तक। किसकी? आपका एचडीएफसी बैंक की। और वहीं अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो उसकी टोटल शाखाएं देखो सर, ये जो हम सर्च कर रहे हैं वो दिखा रहा है हमें नवंबर 2022 का डाटा। उसके बाद 2023 भी चला गया है, अब 2024 चल रहा है। क्या उस दौरान इनकी कोई शाखाएं नहीं खुली हैं? अगर शाखाएं खुलती तो फिर हमें, अगर हम गूगल में सर्च कर रहे हैं तो हमें इनकी जो टोटल शाखाएं जो ऑल इंडिया में है वो करीब 809 शाखाएं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 22 नवंबर 2022 तक के दिखा रहा है। उसके बाद भी साल बीता है, उसके अंदर वो डाटा हमारे पास नहीं आया है। पर अभी बहुत कम है एचडीएफसी बैंक से, यानी कि शाखाएं इनकी अभी कम है, ब्रांच अभी इनकी कम है। करीब 925 इनके पास एटीएम है और करीब 249 एसेट सर्विस सेंटर हैं इनके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रामीण इलाके जो होते हैं, रूरल इलाके जो होते हैं, वहाँ पर अपने कार्य को, व्यापार को ये बढ़ा कर रख रहे हैं। यानी कि इनकी जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ पकड़ है जो करीब 606 इलाकों की तरफ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ इनके लिए है। ये है कि कंपनी अपनी चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी बढ़ा रही है। पर अभी इनकी जो शाखाएं हम देखते हैं 809 है, जो मुझे लगता है अभी कम है। तो धीरे धीरे जैसे वो ग्रोथ करती जाएगी तो हमें इन शेयरों के अंदर होल्ड वाली स्थिति के अंदर बैठना चाहिए। अगर अभी किसी बड़े एक व्यक्ति ने, आनंद राठी जी ने, इसकी जो टारगेट 107 रुपये करीब के दिए हैं वो भी टारगेट निकल कर आ गए हैं, तो बाई की रेटिंग बन रही है उनकी 107 रुपये की सर। और अगर दिसंबर 2023 का इसका हम रिजल्ट देखें तो वो भी मुझे लगता है सही है, जिसके अंदर इन्होंने दिसंबर 2023 में करीब 7,880 करोड़ रुपए की सेल और करीब 732 करोड़ रुपए की इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। तो कंपनी सेल कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, ब्रांच को बढ़ा रही है, एटीएम भी ज़्यादा है, ग्रामीण इलाके की तरफ भी है, टारगेट 107 के आ रहे हैं। तो उसके बाद भी जैसे ये 100 के तक पहुंच गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग इसे वहाँ तक देखना चाहते हैं। देखो सर, उस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा कि आपको इसको 100-200 में देखना चाहिए या कम में देखना चाहिए। पर अगर इसके एमडी और सीईओ की बात करें, वी विद्यानाथन जो हैं, एक ईमानदार, एक बेस्ट इस जो काम करते हैं इस बैंक के लिए, उन्होंने बहुत जी जान लगा दी है और इस बैंक को वो ग्रोथ की तरफ लाए हैं। मसला यहाँ पर दो चीज़ों के साथ है। एक तो सर, इसका जो मर्जर होने वाला था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड के साथ, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। और उस टाइम जब आरबीआई की तरफ से इसका अप्रूवल हुआ तो वहाँ पर भी शेयर ने तेज़ी दिखाई। अब उसका अप्रूवल होने के बाद वो कब ये चीज़ें मर्ज होती हैं
वो भी हमें देखने का एक विषय बन जाएगा। तो वहाँ के लिए एक तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, और अचानक से इसके अंदर तेज़ी आए, गिरावट आए, तो सर उस उलझनों में इस शेयर के साथ रहने का नहीं है। पर अगर आपकी दृष्टि है कि हाँ, ये सच में एचडीएफसी बैंक बनेगा, तो इसको हमें फिर होल्ड करना है ना, हर स्थितियों के साथ है। इस शेयर को मैंने सर 33 रुपये करीब का देखा है, मैंने पहले ख़रीदा भी है और देखा भी है इसको मैंने पहले। तो अब मेरे पास इसके शेयर नहीं है, लेकिन अब तो ये काफ़ी ऊपर आ गया। उस टाइम हम नए नए थे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बैंक बिल्कुल पूर्णतया सही है। पर अब वो संयम को बचा कर रखना है कि जब इसके अंदर वो ग्रोथ करे, ब्रांच को बढ़ाता जाए, और अच्छा खासा ब्रांच का जो डाटा है रियल वाला, अब जो 1 साल बीत गया है, वो भी हमारे सामने आए। तो सारी स्थितियों को अगर हम भांपते हैं, तो मुझे ये बैंक बेस्ट लग रहा है। और इसका जो मर्जर होने वाला है, वो इसका एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मेरे लिए, मुझे लग रहा है वो होगा। पर वो उसका कब होता है, वो हमें देखने के विषय बन जाएंगे। एक चीज़ और, अगर इसकी हम प्रमोटर की बात करें, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इस दिसंबर में सर कम कर लिया है, जो करीब पहले 39% करीब की थी, तो अब जाकर उन्होंने 37% की कर ली है। उधर एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, टीआईज ने बढ़ाया है, और वहीं पर अपनी होल्डिंग को पब्लिक ने भी बढ़ाया है। तो ये आपको समझना कि प्रमोटर यहाँ से कम हुए हैं, थोड़े बहुत कम हुए हैं। 39.37% सितंबर तक थे, तो अब वो जाकर 37.45% हो गए, कम हो गए हैं इसके अंदर प्रमोटर। तो प्रमोटर अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं, हमें तो ये देखना है कि बैंक सही है या नहीं है। देखो, किसी भी शेयर को खरीदने से उसको ये मत देखो कि वो आपको जल्दी से उजाले कर देगा। देखना चाहिए कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं, हाँ इसके अंदर क्वालिटी है। तो अब ये अपनी शाखाएं को बढ़ाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक बनना है, उस तरह से 8,000 शाखाएं हैं उसके पास, तो उसके तो अब ये इसके पास कितनी 809 है, तो इस बढ़ाएगा और देखते हैं उसे क्या होता है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल आपको देखने को वीडियो मिली है यस बैंक की, और वीडियो देखने को मिलेगी उसके अंदर आज आप यूनिटैक की, फिर से उसके अंदर एक वीडियो देखने को आपको मिली है। कृपया उस चैनल को भी आप देख लेना, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।